तमाम तर तारीफ़ अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु व क़ौलुहु बुरहानुहु बाहसना शानुहु के लिए, जिसने सारी कायनात को कुन कह के पैदा फरमाया, फयाकून का ताज उस पर सजाया। वो अल्लाह मेरा है जिसने आलम को बनाया, वो अल्लाह है जिसने कायनात की रचना की, वो अल्लाह है जो खालिक कायनात है, अल्लाह वो है जो मालिक अर्ज़ो समावात है। मेरा अल्लाह वो है जिसने ज़मीन के सीने से पानी का चश्मा जारी किया, मेरा अल्लाह वो है जिसने पहाड़ों के सीने को शक करके मेरे करीम ने अबशारों को जारी किया। मेरा अल्लाह वो है जिसने पत्तों में हरियाली पैदा की, मेरा अल्लाह वो है जिसने फूलों में लाली पैदा की, मेरा अल्लाह वो है जिसने फूलों में निखत पैदा की, मेरा अल्लाह वो है जिसने अबशार को चलने का सलीका सिखाया, मेरा अल्लाह वो है जिसने समुद्रों में रवानी पैदा की, मेरा अल्लाह वो है जिसने फूलों में खुशबू पैदा की, मेरा अल्लाह वो है जिसने परिंदों को बोलियां अता की, मेरा अल्लाह वो है जिसने रंग बिरंगी फूलों को बनाया, मेरा अल्लाह वो है जिसने तरह तरह के सम्राट अता किए, मेरा अल्लाह वो है जिसने तरह तरह की बूटियां पैदा की, मेरा अल्लाह वो है जिसने शादाबियां पैदा की, मेरा अल्लाह वो है जिसने जमीन का बिछौना बिछाया, मेरा अल्लाह वो है जिसने आसमानों का शामियाना लगाया, मेरा अल्लाह वो है जिसने मछलियों को इस जबान के समझने का मादा अता किया, मेरा अल्लाह वो है जिसने जानवरों में एहसासात पैदा किए, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को निकालता है, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को डुबोता है, मेरा अल्लाह वो है जो मारता है, मेरा अल्लाह वो है जो जिलाता है, मेरा अल्लाह वो है जो इज्जत देता है, मेरा अल्लाह वो है जो जलील भी करता है, ये मेरा अल्लाह वो है जो तरक्कियां अता करता है, मेरा अल्लाह वो है जो रिफतें अता करता है, मेरा अल्लाह वो है जो इंसान को बुलंदियों से उठाता है और औजे सुरैया पे पहुंचाता है, मेरा अल्लाह वो है कि जिसने रंग बिरंगी परिंदों को पैदा किया, मेरा अल्लाह वो है। तो पता लगा सारी कायनात का रचयिता अल्लाह है, सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, नासिर अल्लाह है, मददगार अल्लाह है, अता करने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह है, इसलिए इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। वो मुर्दा अंडे से जिंदे को निकालता है, वो अल्लाह है। पता लगा हमारा रब वो है, ताकत अल्लाह की है, सल्तनत अल्लाह की है, बादशाहत अल्लाह की है, किबरियाई अल्लाह की है, हुक्मरानी अल्लाह की है, जात यकता है तेरी, बस भाई यकता तेरा, सारे आलम में नहीं कोई भी हमता तेरा, आसमां तेरे, जमीन तेरी, जमाना तेरा, कौन सी शय पे नहीं गलबा व कब्जा तेरा। वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमसे सुनो तौहीद क्या है, अरे तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तो वो कौन है? अल्लाह। बोलो अल्लाह है, बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। ऐ दो जहां के मालिक, ऐ गुलशनों के वाली, तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली, फूलों में तेरी रंगत, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहां का, दुनिया के गुलशता का, फूलों भरी ज़मीं का, दुनिया का आसमां का, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है काम तेरा। तूने हमें बनाया, फिर बोलना सिखाया, हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया। वाह 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 क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वही अल्लाह है। कौन है? अरे अल्लाह के नाम पे नहीं बोलोगे तो किसके नाम पे बोलोगे? बोलो अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह जरूरत है तौहीद पर दर्स देने की, इसलिए पता लगा वो खालिक के कायनात है। अब कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी में सब कुछ है, तमाम माबूदाने बातिला का रद है, इसी में अल्लाह की इनफरादियत है, इसी में मौला की किबरियाई का बयान है, इसी कलमे के अंदर अल्लाह की किबरियाई के तराने भी है, इसी कलमे में उसकी मौलायत का तस्करा भी है, इसी कलमे में उसी की इनफरादियत का शोहरा भी है, इसी कलमे में उसी की इनफरादियत का गलगला भी है। ये कलमा है जिसमें अल्लाह की हम्द भी है, जिसमें अल्लाह की सना भी है। ये कलमा है जिसमें अल्लाह के वादहू ला शरीक होने का बयान है। तभी आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला कि सारे जिक्र अपनी जगह है, लेकिन सबसे आला अल्लाह का जिक्र है, सबसे अरफा अल्लाह का जिक्र है, सबसे बोल सारी दुनिया में बोल वाला अल्लाह का है, सबसे अफजल जिक्र अल्लाह कहना है, अल्लाह का जिक्र ही सबसे बुलंद है, अल्लाह का जिक्र ही सबसे आला है, अल्लाह का जिक्र ही सबसे अरफा है, अल्लाह का जिक्र ही शान वाला है, अल्लाह का जिक्र ही हिफत वाला है, अल्लाह का जिक्र ही उरूज वाला है। पता लगा ये सुन्नियत है, तौहीद में अल्लाह ही का बोल बाला। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत हो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। तो हकीकी देने वाला अल्लाह, हकीकी मदद फरमाने वाला अल्लाह, हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह, उसकी अता से अंबिया देते हैं। पता लगा जिसको कायनात में जो मिला है देने वाला वो अल्लाह की जात है। पता ये लगा जो कुछ नबियों को मिला, जो कुछ रसूलों को मिला, जो कुछ औताद को मिला, कायनात में जो कुछ जिसको मिला है देने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है। पता लगा ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको तो दिया है, देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो अल्लाह के नाम पे बोलो अल्लाह। देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। अब पता लगा, मालूम हुआ हुक्मरानी सारे आलम पर अल्लाह की है, तबदबा अल्लाह का है, शोहरा अल्लाह का है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, दिल्लत देने वाला अल्लाह है। वो हमेशा से है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह। और ये नजरिया लेकर के यहाँ से उठो, हमारा अल्लाह ही है जो सारी कायनात का बादशाह है, जो सारी कायनात का हुक्मरान है। वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। खुद फरमाता है व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है, जिसकी तुम इबादत करते हो वो जात फकत अल्लाह की है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसकी जात है? अल्लाह की। तो बोलो अल्लाह। अब जात अल्लाह की है। अब आओ, कुरान का ऐलान हो रहा है, इन्नल अबरारा लफी नईम, बेशक नेकोकार जन्नत में है। अब पता लगा जन्नत नेकोकारों के लिए है। अब ये पता लगा, अब मेरा मौजू यही है, एक नेकोकार और बदकिरदार। अब आओ, ये कुरान गोया हुआ नेकोकार जन्नत में है। अब नेकोकार कौन है? जो नमाज पढ़ रहा है वो नेकोकार है, जो जिक्र अस्कार कर रहा है वो नेकोकार है, जो अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई के चर्चे कर रहा है वो नेकोकार है, जो नबी की रिसालत का चर्चा कर रहा है वो नेकोकार है, जो नमाजों की पाबंदियां कर रहा है वो नेकोकार है, जो माँ बाप का इताअत शियार है वो नेकोकार है, जो उलमा का मुअद्दब है वो नेकोकार है, जो हसद से बचा है वो नेकोकार है, जो जिना से बचा है वो नेकोकार है, जो शराब से बचा है वो नेकोकार है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी तो हज भी कर रहा है तो नेकोकार है। अब ये कुरान का ऐलान है, ये हुए इन्नल अबरारा रफी नईम, नेकोकार जन्नत में है। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कोई तकरीर नहीं हो रही है आज, एक पैगाम देने आया हूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नेकोकार कहां है? बोलो जन्नत में। तो पता लगा, नमाजी जन्नत में जा सकता है, हाजी जन्नत में जा सकता है, गाजी जन्नत में जा सकता है, माँ बाप का इताअत शियार जन्नत में जा सकता है। अब ये कुरान आए एक करीमा का तर्जमा हुआ। अब आओ, दूसरी आए करीमा में अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल अबरारा लफी नईम, नेकोकार जन्नत में है, इन्नल फुज्जार
इन्नल फुज्जार अला फी जहीम, और बदकिरदार कहाँ हैं? जहन्नम में हैं। अब पढ़ो सूरे फातिहा, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक तफसीरी यही है जिन पर अल्लाह का गज़ब है। एक तफसीर जो मैं बयान कर रहा हूँ वो फासिक हैं, वो फासिकीन की जमात है, वो फाजिरीन की जमात है, वो जालिमीन की जमात है। इमाम राजी ने यही तफसीर कबीर में लिखा, और अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी की तफसीर में एक कौल आए करीमा में भी ये किया कि जिन पर अल्लाह का गज़ब है। अब गज़ब किस पे है? नमाज छोड़ने वाला फासिक है, जिना करने वाला फासिक है, उलमा को सताने वाला फासिक है, गीबत करने वाला फासिक है, चुगलखोरी करने वाला फासिक है। अब पता लगा कि अल्लाह की रहमत के साए में कौन है? जो नमाजी है उसे अल्लाह की रहमत का साया मिलेगा। जो नमाजों से दूर है उस पर अल्लाह का गज़ब है। जो जिनाकार है उस पर अल्लाह का गज़ब है। जो शराबी है उस पर अल्लाह का गज़ब है। जो मुतकब्बिर है उस पर अल्लाह का गज़ब है। जो फासिद है उस पर अल्लाह का गज़ब है। अब पता लगा रब की रहमत के साए में वही है जो नमाजी है। रब की रहमत के साए में वही है जो किब्र से दूर है, तकब्बुर से दूर है, हसद से दूर है। जो जितना बुराइयों से दूर है वो उतना ही अल्लाह के करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। समझ आ रही है बात? जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब कुरान ने फर्क कर दिया, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। जिस पर अल्लाह का गज़ब है वो फासिकीन है, वो फाजिरीन है, वो जालिमीन है। वलद्दाल्लीन से मुराद काफिरीन है। अब यहाँ पता लग गया। अब पता लगा नेकोकार, इसलिए नेकोकार अल्लाह को पसंद है, नेकोकार रसूलुल्लाह को पसंद है। अब नबी की पसंद क्या है? अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो। अब नबी की पसंद क्या है? अल्लाह की पसंद क्या है? नमाज अल्लाह को पसंद है, उसके रसूल को पसंद है। अब नेकी अल्लाह को पसंद है, उसके रसूल को पसंद है। अब पता लगा नेकी करने वाला अल्लाह के करीब है, रसूलुल्लाह के करीब है। और सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। जब बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ करके मस्जिद से बाहर निकलता है तो मदीने वाला उसे देख करके मुस्कुराता है कि जो मिशन लेकर के मैं मक्का से निकला था, मदीने में आया, और जो मिशन लेकर के मेरे सहाबा आए, और पूरी दुनिया में जिस मिशन को मैंने आम किया कि दुनिया से गया तो लब पे जारी था अस्सलात 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 अस्सलात, मेरी नमाज। और वही में नमाजी मासूमपुर की मस्जिद से निकल रहे हैं और मदीने वाला उनको देख करके मुस्कुरा रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुतवज्जे हैं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब ये देखिए इसी आए करीमा के तनाजुर में अब नेकोकार का फर्क समझ गए, बदकिरदार अब नेकोकार। अब आओ, आमना के लाल ने फरमाया अल अकबरुल कबाइर, नबी फरमाते हैं अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं? अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना कुफ्र है। अल्लाह एक है, अल्लाह यकता है, अल्लाह तन्हा है। उसकी जात, अल्लाह अपनी सिफात में तन्हा है, अपनी जात में तन्हा है, वो अपने कौल में तन्हा है, वो अपने फेल में तन्हा है। ये अल्लाह की जात है, इसलिए कयामत के दिन सबको बख्श दिया जाएगा लेकिन मुशरिक को नहीं बख्शा जाएगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया बउकूकुल वालिदैन, दूसरा क्या है? बड़ा गुनाह क्या है? माँ बाप को सताना, ये भी बड़ा गुनाह है। इसलिए मासूमपुर वालों, इस दुनिया के अंदर मोहब्बत करने वाले तो बहुत हैं, उल्फत करने वाले तो बहुत हैं, फरेबगी करने वाले तो बहुत हैं। अब आओ इसी दुनिया में एक कायनात बनाओ और उसी कायनात में हर एक की मोहब्बत को परखो और मोहब्बत के तराजू लगाओ और तराजू लगा करके एक पल्ले पर
अपने अजीजों की मोहब्बत को रख दो, अकरबा की मोहब्बत को रख दो, दादा की मोहब्बत को रख दो, दादी की मोहब्बत को रख दो, ताऊ की मोहब्बत को रख दो, ताई की मोहब्बत को रख दो। खुदा की कसम दुनिया की सारी मोहब्बतें एक तरफ है और तमाम माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ है। इसलिए दुनिया में मोहब्बत करने वाले तो है, लेकिन किसी मोहब्बत में तुम्हें धोखा मिलेगा, किसी मोहब्बत में तुम्हें नफरत मिलेगी, किसी मोहब्बत में तुम्हें रिया मिलेगा, किसी मोहब्बत में तुम्हें हसद मिलेगा। लेकिन खुदा की कसम दो मोहब्बतें ऐसी है कि जिनमें धोखा नहीं है, जिनमें दिखावा नहीं है, जिनमें रिया नहीं है, जिनमें घमंड नहीं है। एक वो बाप का प्यार है और दूसरी माँ की मोहब्बत। नारा लगाओ खुदा के बंदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वो किसकी मोहब्बत है? तभी तो दुनिया का रंग रोगन बदला, दुनिया की रानाइयां बदली गई और दुनिया ने कभी मोहब्बत का नाम इश्क रखा, कभी मोहब्बत का नाम उल्फत रखा, कभी मोहब्बत का नाम बरेफतगी रखा, कभी मोहब्बत का नाम लब रखा, कभी मोहब्बत का नाम पिला रखा। लेकिन माँ की मोहब्बत को इश्क नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को बरेफतगी नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को प्यार नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को पिला नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को ममता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदाबाद। माँ की मोहब्बत को ममता कहते हैं। पता लगा, इसीलिए आमना का लाल बोला। अब तुम बोलो तो मैं आगे बढ़ूंगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मुझे मौजू की कायनात दे दी है मौलाना मुजाहिद साहब ने, एक मौजू नहीं दिया। अब मुतवज्जे हैं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब सरसरी में तमाम मौजूआत को लेके चलूंगा। मुतवज्जे हैं और तुम्हारे जहनों में भी बैठना चाहिए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तभी तो आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बोला। माँ से मोहब्बत करने वाला, उनका इताअत शियार, उनका वफादार कैसा ही हो जन्नत में जाएगा, कैसा ही हो जन्नत में जाएगा। बदकिरदार हो, बदअहवाल हो, जन्नत में जाएगा। लेकिन माँ बाप का कत्तार, उनको सताने वाला, उनका दिल दुखाने वाला, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुहक्किक हो, मुफस्सिर हो, कोई हो, आलिम हो के जाहिल, जो माँ बाप का वफादार नहीं, नबी को उससे कोई सरोकार नहीं। जो माँ बाप का वफादार है, नबी को उसी से प्यार। बेशक बेशक। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, उसी को नबी से। अब झूम के बोल दो, जब लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। अब पता लगा, जो माँ बाप का वफादार है, नबी को उसी से प्यार है। मामा है और बाप बाप है। अब चलो चलते हैं कहाँ? मक्का। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ चल रहे हैं? मक्का। काबे को बनाने वाला, काबे की बुनियाद रखने वाला कौन है? इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब बुखारी शरीफ की हदीस दे रहा हूं, झूम के बोलो कौन है? इब्राहिम खलीलुल्लाह। जब अल्लाह का हुक्म हो गया और बीबी ने कह दिया कि अपनी बीबी हाजरा को ले लो और अपने नूरे नजर, अपने लखते जिगर जनाबे इस्माइल को ले लो, बयाबान में छोड़ाओ, उन बाकियात की तरफ नहीं जाऊंगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने नूरे नजर को ले लिया, अपने लखते जिगर को ले लिया, अपनी आंखों के तारे को ले लिया। 90 साल की उम्र में जिसे मांग मौला से दुआएं मांग मांग के लिया हो, उस नूरे नजर को ले लिया और लेकर के कहां जा रहे हैं? मक्का की आबादी में जा रहे, मक्का की वादी में जा रहे। और जैसे ही मक्का की वादी में गए और जाकर के वही अपनी बीबी को छोड़ा और बच्चे को छोड़ा, बीबी ने पूछा, ओ महाराज आप कहां जा रहे हैं? ऐ मेरे सर के ताज आप कहां जा रहे हैं? तो जनाबे इब्राहिम खामोश है। दूसरी मर्तबा कहा, आप कहां जा रहे हैं? फिर भी आप खामोश है। तीसरी मर्तबा कहा, आप कहां जा रहे हैं? क्या अल्लाह का हुक्म है? फरमाया हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो फरमाया महाराज आप जाइए, जब अल्लाह का हुक्म है जो हमें यहाँ भेजना जानता है, वही हमारी हिफाजत करना जानता है। बेशक। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। जब छोड़ दिया ना तो बाप है और माँ तो माँ है। सुभान अल्लाह। जो पानी था वो भी खत्म हो गया, जो खजूरें थी वो भी खत्म हो गई। अब क्या किया जाए? जब इब्राहिम प्यास के लिए तड़प रहा, जब इस्माइल प्यास के लिए बेचैन हो रहा, तो जनाबे हाजरा ने अल्लाहु समद प्यानी की तलाश के लिए कभी हाजरा सफा पे जा रही है, कभी मरवा पे जा रही है। अल्लाह अल्लाह। और उधर जब इस्माइल की एड़ी जमीन से रगड़ी है तो मेरे करीम ने पानी के चश्मे को रवा कर दिया, मेरे परवरदिगार ने पानी के चश्मे को जारी कर दिया। जब पानी जारी हुआ और माँ ने देखा, अब माँ ने देखा कि परिंदे मेरे बेटे की तरफ उमड़ रहे हैं। जल्दी से माँ दौड़ करके आई और आकर के देखा कि बेटे की एड़ी से पानी का चश्मा जारी हो गया है। फौरन माँ का दिल मचलने लगा, बेटे की पेशानी को चूमा और चूम करके सीने से लगाया और सीने से लगा करके फरमाया जम। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? पानी से जम। सुरियानी जबान में फरमाया पानी से जम जा। उधर मेरे नबी ने फरमाया अगर हाजरा ये ना कहती कि जम जा तो पूरी दुनिया में ये पानी जारी हो जाता, पूरी दुनिया में पहुंच जाता। अब जनाबे इब्राहिम कहाँ है? कनान। कहाँ है? कनान। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही वो कनान गए उधर कबीला जुरहम के लोग आ गए और उन्होंने देखा यहाँ एक तन्हा एक बच्चा है और एक औरत है। अब दोनों जब आए और आकर के जब देखा कि यहाँ पानी का चश्मा है, कहा हमें ठहरने की इजाजत दी जाए। फरमाया जनाबे हाजरा ने इजाजत तो है लेकिन पानी पे कब्जा हमारा रहेगा, दबदबा हमारा रहेगा, तसर्रुफ हमारा रहेगा। कहा ठीक है। अब चंद दिन गुजरते हैं और जनाबे इस्माइल जवान हो जाते हैं। कबीला जुरहम के लोग अपनी एक बेटी से जनाबे इब्राहिम का निकाह कर देते हैं। उधर बाप को बेटे की याद आती है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब किसको याद आ रही है? जनाबे इब्राहिम को बेटे की याद आई। कनान छोड़ा और कनान से कहां गए? मक्का। कहां गए? मक्का। अब पूछ रहे हैं मेरा इस्माइल कहाँ रहता है, किस कबीले में है, किस मोहल्ले में है? लोगों ने बताया इब्राहिम का मकान, इस्माइल का मकान वहाँ है। अब जैसे ही आप दरवाजे पर गए इस्माइल के घर का सुराग मिल गया, पता मिल गया। अब जनाबे इब्राहिम जैसे ही दरवाजे पर गए आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजा खटखटाने वाला कौन? कहा एक मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। कहा किस लिए आए हो? फरमाया इस्माइल से मिलने के लिए आया हूँ। फरमाया वो तो शिकार के लिए गए हैं, शाम को आएंगे। आपने फरमाया ऐ बेटी ये तो बता जिंदगी कैसी गुजर रही है, घर के हालात कैसे हैं, घर का रंग रोगन कैसा है, घर में क्या हो रहा है? तो औरत ने जवाब दिया था ऐ बाहर से आने वाले मुसाफिर तेरी सूरत बड़ी अनमोल है, तेरे चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही है, तेरा चेहरा बता रहा है कि बड़ा महान है, तेरा चेहरा बता रहा है बड़ा शक्तिमान है, तेरा चेहरा बता रहा है तेरे चेहरे की जुबारियां, तेरे चेहरे की रानाइयां, तेरे चेहरे की दृश्यनाइयां, तेरे चेहरे की चमक, तेरे चेहरे का रंग रोगन बता रहा है कि बड़ा अनमोल है। लेकिन बाबा सुनो मेरे दिल का माजरा। फरमाया बेटी क्या मामला है? फरमाया सुनो वही शिकार का गोश्त रोजाना खा रहे हैं, तबीयत पक गई है, वही जमजम का पानी रोजाना पीते हैं, तबीयत पक गई है। अल्लाह अल्लाह। तो वो हजरत इब्राहिम ने फरमाया बेटी गम ना कर। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अरे लहक के बोलो। फरमाया बेटी गम ना कर, जब इस्माइल आ जाए ना तो उससे कहना कि कोई आया था और आने वाले ने एक पैगाम दिया है कि घर की चौखट को बदल ले, घर की चौखट अच्छी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत जनाबे इब्राहिम
कनान की तरफ पलटे हैं। कहाँ पलटे हैं? कनान की तरफ पलटे हैं। सुभान अल्लाह। जब शाम का सन्नाटा छाया है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह शिकार लेकर के वापस आए, घर में आए हैं। और बीवी जब आए हैं तो आज कलियां बता रही है कि कोई आया था, हवाएं बता रही है कोई आया था, हजाएं बता रही है कोई आया था, बता रहा है आज हवाओं का रंगो रोगन बता रहा है। मक्के की कलियां बता रही है, मक्के की आबादियां बता रही है, मक्के की सड़कें बता रही है, मक्के की कलियां बता रही है, कबीला जुरहम बता रहा है, पूरा मोहल्ला खुशबू से मुअत्तर है। बीवी से पूछा, मेरी शरीके हयात क्या कोई आया था? अब देखो दिल लगाओ, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कोई आया था? फरमाया हाँ आए थे एक बाबा, सूरत बड़ी अनमोल थी, बड़े लाजवाब थे, बड़े बेमिसाल थे, बड़े हैंडसम थे। देखो तो ऐसा लगता था कि उन्हें देखते जाओ। फरमाया बीवी ये तो बताओ क्या कुछ कह के गए हैं? फरमाया हाँ कह के गए हैं कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, घर की चौखट बदल लो। फरमाया जाओ अपने अब्बा के घर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां जाओ? अपने अब्बा के घर भेज दिया। लेकिन हजरत इस्माइल इतने खूबसूरत थे, जो देखता रह जाता, जो तकता रह जाता। उनके चेहरे की जुबानियां, उनके चेहरे की जुरेजियां, उनके चेहरे की दरख्शनाइयां, उनके चेहरे की तवानाइयां, उनके चेहरे की शुआएं, उनके चेहरे की कलरें बता रही थी कि ये बड़ा महान है। और ऐसा क्यों ना हो कि जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी तरक्शा हो, वो चमकता ही है, वो दमकता ही है। और ऐसा क्यों ना हो, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दिल लगाओ। देखो मासूमपुर वालों, मुझे पता है तुम बड़ी संजीदगी से सुन रहे हो, लेकिन अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैं इधर उधर की कुछ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट मैंने तकरीर शुरू कर दी है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं। अब पूरे जिस्म को कान बना लो। जब सुन ही रहे हो, अब पूरे जिस्म को कान बना लो। मुझे दूसरा बाब भी खोलना है। अब तवज्जो चाहो, मुतवज्जे हैं। इसी संजीदगी से सुनते रहो। अब दूसरी लड़की से शादी कर दी, इधर ये गई, उधर दूसरी शादी हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर याद आई बाप को बेटे की। अब फिर चले कौन? इस्माइल। कौन चले? इब्राहिम। कहां जा रहे हैं? मक्का। कहां जा रहे हैं? मक्के की गलियों में। कहां जा रहे हैं? मक्के की आबादी में। कहां जा रहे हैं? नूरे नजर को देखने के लिए। कहां जा रहे हैं? जिसको 90 साल की उम्र में मौला से मांगा है, उसको लेने के लिए। अब जैसे ही पहुंचे हैं, इसलिए अब घर का पता लग गया, अब घर का पता मालूम हो गया था। अब जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई। कौन है? कहा एक मुसाफिर हूं। कहा कहां से आए हो? कहा कनान से आए हैं। अब दरवाजा खोल दिया गया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दरवाजा खोल दिया गया। अब जनाब इब्राहिम घर के अंदर गए, और जैसे ही घर के अंदर गए हैं, चारपाई बिछाई गई, बिस्तर लगाया गया, और आप जल्दी से घर के अंदर गई और जाकर के एक गोश्त का टुकड़ा प्लेट में सजाया। सजा करके इब्राहिम खलीलुल्लाह को पेश किया, और जब पेश किया आपने खाया। जब खाया जल्दी से गई, पानी लेकर के आई, पानी आपने पिया। खाना खाया, और खाना खा करके पानी जब पिया, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब खाना खा लिया और पानी पी लिया, अब दुआ के लिए हाथ उठे। मौला इस्माइल के खेत में बरकत अता कर, इनके सामे बरकत अता कर, इनकी खजूरों में बरकत अता कर। जब दुआ
दिया, खाना खा लिया बेटे के घर में, दुआ दे दिया और दुआ दे करके जाने लगे और फरमाया बेटी जब इस्माइल आए तो कहना चौखट बड़ी अच्छी है, औरत मेहमानों की मेहमान नवाजी करना जानती है। और जब जनाब इस्माइल आए और आकर के अब घर में आए हैं, घर की दीवारों को सूंघ रहे हैं और बीवी से पूछते हैं ऐ मेरी शरीके हयात क्या कोई आया था? फरमाया हाँ एक मुसाफिर आया था, आपको दुआ दे के गया है और ये भी कह के गया है कि घर की चौखट बड़ी अच्छी है, इसकी हिफाजत करना। यानी बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली है, बीवी नाशुक्री नहीं है। फरमाया मेरी शरीके हयात जानती है वो कोई और न था, वो मेरा बाप इब्राहिम था और जो उन्होंने कह दिया वो होकर रहेगा। इसलिए के बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। अगर बाप दिल से दुआ दे दे तो बेड़ा पार हो जाए और दिल से बददुआ दे दे तो बेड़ा गर्क हो जाए। पता लगा माँ बाप इतने अजीम है, ये दुआ किया करो, जमीन समा ही नहीं सातों आसमां महक के मेरी दुआ है कि जन्नत में मेरी माँ महक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, अजमत वालिदैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मासूमपुर का जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अब तवज्जो चाहूं, अब इस दुआ का असर देखा। अब बताओ यहां उलमा बैठे हैं, मुफ्ती जी शान साहब मुतवज्जे हैं। अब ये देखिए मुफ्ती हसन साहब और नईमी साहब, तवज्जो चाहूं। मक्का में होता कुछ नहीं, इसलिए वहां कंकर है, वहां पत्थर है, वहां रेतीली जमीन है, हुजूरों के सिवा होता कुछ नहीं। मेरा नबी कहता है बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसी कबूल हुई कि सदियां गुजर गई। मक्का में होता कुछ नहीं, मक्का में होता कुछ नहीं सिवाय खजूर के। अब दुनिया की कौन सी नेमत है जो मक्का में है नहीं? दुनिया का कौन सा अनाज है जो मक्का में है नहीं? दुनिया की कौन सी नेमत है जो मक्का में है नहीं? पता लगा अगर अल्लाह की रहमत का दस्तरखान खुलवाना है तो वालिदैन के कदमों में आना। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। अरे समझ रहे हैं क्या नहीं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पता लगा बड़े अजीम है कौन? माँ बाप। ये भी क्या है? गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी, गुनाह कबीरा। फिर हसद है, क्या है? हसद। ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है कबीरा है। जो हसद से बचेगा जन्नत में जाएगा और जो हसद करेगा जहन्नम में जाएगा। बेटा मेरा पढ़ रहा है, पेट में दर्द उसके है, समझ रहे हैं क्या नहीं? दौलत अल्लाह मुझे दे रहा है, पेट में दर्द पड़ोसी के है। बच्चे तरक्की किसी के कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? दुश्मनी के तीर खानदान में चल रहे हैं। हमने कहा अच्छा ऐ हासिदो, अब ये हसद में बता दूं कहां से शुरू है। हसद से बचा कोई नहीं, और मुझे ये कहने में ना कोई अफसोस है और ना कोई झिझक है। हसद कहाँ से चला? गांव से लेके शहरों में पहुंचा, शहरों से लेके कस्बों में पहुंचा, और आगे बढ़ूं स्टेज से लेके मस्जिद के हुजरे तक पहुंचा। समझ रहे हैं क्या नहीं? बचा कहीं नहीं। हसद कहाँ नहीं है और कहाँ हसद की आग नहीं लगी है। अल्लाह अल्लाह। और ये हसद के तीर चारों तरफ चल रहे हैं। ना आलिम बचा ना जाहिल, ना आवाम बचे ना खवास। और ये हसद ऐसा दीमक की तरह मुआशरे को खोखला कर रहा है, मुआशरे को अपनी इज्जत में ले रहा है। अरे अल्लाह किसी को दौलत दे, अल्लाह किसी पर, अल्लाह किसी को इल्म दे, अल्लाह किसी को हिल्म दे, तो इतराओ ना। जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है, वो छीनना भी जानता है। और अल्लाह फरमाता है बला तमशी अलल अरदी मराहा, जमीन पर इतरा के ना चल, जमीन पर घमंड से ना चल, कर जमीन पर इतरा के ना चल। इसलिए कि तू जमीन को, इसलिए ये जमीन अल्लाह की है, इसलिए कि तू किसी, इसलिए ये जमीन अल्लाह की है। और अल्लाह ने हसद
मुतकब्बिरीन का तकब्बुर खत्म कर दिया। अब आओ चलो चलते हैं मदीने की तरफ। अब दिल लगाओ, देखो झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो, अब लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। हसद नेकियों को ऐसा खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को। तवज्जो चाहूं, देखिए तवज्जो चाहूं। अब मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है। क्या है? मस्जिद नबवी है। इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं मस्जिद नबवी है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा आज मेरी मस्जिद के दरवाजे से एक जन्नती आ रहा। अब इस पे नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आ रहा है? जन्नती आ रहा है, जन्नती। अब सारे सहाबा की निगाहें मस्जिद नबवी के दरवाजे पे लगी हैं। देखें कौन महान आता है, कौन तकवा शियार आता है, कौन अल्लाह वाला आता है। मेरा नबी बैठा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि बीच में 14वीं का चांद चमक रहा है और चारों तरफ सितारे चमक रहे हैं। बल्कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया की तमाम बिजलियां सिमट करके मस्जिद नबवी में आ गई है। बल्कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया का तमाम डेकोरेशन मस्जिद नबवी में हो गया है। बल्कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया का तमाम कायनाते हुस्न का तमाम निजाम मस्जिद नबवी में आ गया है। और बरेली से आला हज़रत पुकार रहे हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है कि शमा है कि धुआं। क्या बात है, क्या बात है। वही नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन आ रहा है? एक जन्नती। कौन आ रहा है? जन्नती। कहां से आ रहा है? मेरी मस्जिद के दरवाजे। फरमाते एक अंसारी आया। कौन आए? एक अंसारी सहाबी आए और आकर के बैठ गए। समझ आ रहा है? अब जब दूसरा दिन हुआ फिर मेरे नबी ने फरमाया, हदीस सुना रहा हूं, फिर मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या आज भी जन्नती दिखाऊं? क्या आज भी जन्नती दिखाऊं? तो सारे निगाहें मुतवज्जे हो गई, सारे मुतवज्जे हो गए। या नबी अल्लाह, वो महान कौन है, वो अजीम कौन है? अब देखा सारी निगाहें मस्जिद नबवी के दरवाजे से लगी है। जो कल आया था वही आज आया। कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। 2 दिन से नबी जन्नत की जमानत दे रहा, जन्नत की बशारत दे रहा, जन्नत की गुड न्यूज दे रहा, जन्नत की खुशखबरी दे रहा। दोनों दिन वही आए। जब तीसरा दिन आया फिर मेरा नबी मुस्कुराया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब तीसरा दिन आया फिर मेरा नबी मुस्कुराया। यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए क्या गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कौनैन मुस्कुराई, और मुस्कुरा करके मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या आज भी जन्नती देखोगे? क्या आज भी जन्नती देखोगे? सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या नबी अल्लाह, दिखा दीजिए। या नूरम मिन नूरिल्लाह, दिखा दीजिए। फिर वही आया। अरे झूम के बोलो, फिर वही। कितने दिन हो गए? 3। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रश्क पैदा हुआ। अरे नमाजें ज्यादा होंगी, रोजे ज्यादा होंगे, हज ज्यादा होगा, सदका ज्यादा होगा, रब की किबरियाई के चर्चे ज्यादा होंगे, नबी पर दुरूद और सलाम ज्यादा पड़ता होगा। तभी तो नबी 3 दिन से जन्नत की जमानत दे रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर फारूक आजम के बेटे के दिल में ख्याल आया, चलो हम भी तो देखें। क्या बात है, क्या बात है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। चलो हम भी तो, अब तवज्जो चाहूंगा, चलो हम भी तो देखे। अब चले। कौन चले? अब्दुल्ला बिन उमर। कहां गए? अंसारी सहाबी के मकान पर। दरवाजा खटखटाया। कहा कौन? कहा अब्दुल्ला बिन उमर। कहा ये वेलकम है, स्वागत है, मेहमान आया करे तो पेशानी पर शिकन न डाला करो। मेहमान आता है अपने नसीब का खाकर जाता है। पता लगा मेहमान बड़ा अजीम है। फरमाया आइए। दरवाजा खोला। अब तीनों अंदर, दोनों
अंदर गए। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं शाम का वक्त था। किसका वक्त था? शाम का वक्त था। बिलाल हबशी ने अज़ान दी। अब नमाज हुई। जब नमाज हुई, मगरिब की नमाज पढ़ी, अब खाना लगा। दोनों ने खाना खाया। नमाज के सिवा ना कोई जिक्र है, ना सदका है, ना खैरात है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं खाना खाया, खाना खा के फारिग हुए, चहल कदमी की। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मुअज्जिन ने ईशा की अज़ान दे दी। हमने ईशा की नमाज पढ़ी। ईशा की नमाज पढ़ के अब घर में दाखिल हुए। दो चारपाई लगी, दो चारपाइयों पर बिस्तर लगे। बिस्तर जब लग गए, दोनों पर दो चादरें आई। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मैंने सोचा हो सकता है ये मेरे सामने अल्लाह का जिक्र ना करता हो, ये मेरे सामने नमाज के सिवा सदका ना करता हो। फरमाते हैं जब दो चारपाइयां लग गई और बिस्तर लग गए और दोनों सो गए, तो मैं तो ऐसे ही सोया था। मैंने चादर में सुराख कर लिया और सुराख करके झांक के देखता रहा कि हो सकता है अब नमाज के लिए उठेगा, हो सकता है अब ये नवाफिल की कसरत करेगा, हो सकता है नमाज तहज्जुद के लिए अब ये उठेगा। फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन उमर के वो तो घर्राटे लेके सोता रहा और मैं झांक झांक के देखता रहा कि अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा। फरमाते हैं हत्ता के मुअज्जिन ने फजर की अज़ान दे दी। अल्लाहु समद। और फजर की जब अज़ान हो गई, नमाज पढ़ी। अब हमने नमाज पढ़ी। एक दिन गुजर गया, अब दूसरा दिन आया, ऐसा ही हुआ। तीसरा दिन आया, ऐसा ही हुआ। अब पता लगा मेहमानदारी 3 दिन की अच्छी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने दिन की अच्छी? अभी कोरोना वायरस चलाता, लोग ससुराल में पहुंच गए। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा पूरा महीना वो दामाद को भी खिला रहा है, बेटी को भी खिला रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा महीना डकारते रहे। समझ रहे हैं? सास ससुर का ये चलता रहा। हुआ कि नहीं? अब पता लगा मेहमान बन के जाया करो तो 33 दिन की मेहमान नवाजी न किया करो, बल्कि 3 दिन की मेहमानदारी किया करो, ताकि अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, अच्छी जगह सुलाए, और जब जाने लगे तो अच्छे तरीके से नवाजा जाए। इसलिए कि जब मेहमानदारी 3 दिन से आगे बढ़ती है तो लोगों पर गिरा गुजरती है। अब ये जाने लगे कौन? अब्दुल्ला बिन उमर। अब अंसारी ने फरमाया अच्छा आप आए क्यों थे? तवज्जो चाहूंगा, आप आए क्यों थे? फरमाया 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 दिन। और 3 दिन से नबी जन्नत की जमानत दे रहा है, जन्नत की बशारत दे रहा है, जन्नत की खुशखबरी दे रहा है, और तीनों दिन तुम ही आए। मैं समझता था कि नमाज़े पंजगाना के सिवा सदका करते होंगे, ज़कात देते होंगे, खैरात करते होंगे, जिक्र अस्कार की महफिलें सजाते होंगे, और तुमने तो नमाज़े पंजगाना के सिवा कुछ नहीं पढ़ा। ये तो मैं भी करता हूँ। क्या वजह है कि 3 दिन से नबी जन्नत की जमानत दे रहा है, जन्नत की बशारत दे रहा है, जन्नत की खुशखबरी दे रहा है। आप पूरे जिस्म को कान बना लो। अल्लाहु समद। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं उस सहाबी ने कहा था सुन। मुतवज्जे हैं? क्या फरमाया था? आप सब सुने, काम आएगा बच्चों, सुनो, काम आएगा। और ये तसब्बुह का भी एक गोशा दे रहा हूं, अब सुनो। क्या फरमाया? सुनो ए अब्दुल्ला, नमाजें तो ज्यादा नहीं है, रोजे तो ज्यादा नहीं है, हज तो ज्यादा नहीं है, सदका तो ज्यादा नहीं है, खैरात तो नहीं, जिक्र अस्कार तो नहीं, नबी पर ज्यादा दुरूद और सलाम की डालियां तो नहीं है, इल्लल्लाह के तराने तो ज्यादा नहीं है, सिवाय पंजगाना नमाज के मेरे दामन में ऐसी कोई नेकी नहीं है। फिर ये जमानत क्यों? ये जमानत क्यों? सुनो। फिर फरमाया अब्दुल्ला सुनो, ये दिल है, दिल। क्या है? क्या है? फरमाया अब्दुल्ला सुनो, इस दिल में किसी से हसद नहीं, इस दिल में किसी से हसद नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर कदमों पर गिर गए। फरमाया यही तो नेकी
नेकी है, ये अजीम नेकी है। पता लगा अगर खुदा मुस्तफा को मनाना है तो दिल में कीना नहीं, दिल को इश्क मुस्तफा का मदीना बनाना। भाई क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो बातें और करूंगा। ये कब उठाओ जो रखा है, सादा कब उठाओ, लाओ लाओ। ये देखो कब है, आज मिसाल भी दे दूं। क्या है? कप है। बोलो इसमें गंदगी हो चाय डालोगे? बोलो ना, बोलो ना, डालोगे? दूध, दही, मक्खन कुछ डालोगे? पानी? अब बताओ, अब दिल पे हाथ रखो। बड़ा जिसको चाहा बली बनाते फिरो, नाजिमो तुम भी सुनो। अब बात सबकी कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब तवज्जो चाहूं। अल्लामा बन सकते हो, फहामा बन सकते हो, मुहक्किक बन सकते हो, मुदक्किक बन सकते हो, सब सुने। बड़े बड़ों के पानी पीते होंगे। सुनो, ये दुनिया का बर्तन है, दुनिया का। अगर ये गंदा हो तो चाय डालना गवारा नहीं, दूध डालना गवारा नहीं, मक्खन डालना गवारा नहीं, पानी डालना गवारा नहीं। अब सुन, तेरा समीर मरा नहीं है तो सुन। अगर दिल का बर्तन गंदा हो तो अल्लाह अपनी मोहब्बत कैसे डालेगा, अपने रसूल की मोहब्बत कैसे डालेगा, अपने सहाबा की मोहब्बत कैसे डालेगा, अहले बैत की मोहब्बत कैसे डालेगा, औलिया की मोहब्बत कैसे दिल में डालेगा। पता लगा अगर खुदा मुस्तफा और औलिया अल्लाह को दिल में लाना है तो दिल में कीना नहीं, दिल को इश्क मुस्तफा का मदीना बना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पैसारे सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। दो बातें और सुनो बस, मुतवज्जे हैं। ये है और हासिदो सुनो, ये हसद के बारे में नबी फरमाता है कि हसद नेकियों को ऐसा खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को। और ये भी सुना, सोचा आपने मिसवाई साहब? तवज्जो चाहूं। अब देखिए, हासिद के लिए दुनिया में कोई अजाब नहीं, कोई अजाब। हासिदों के लिए दुनिया में कोई अजाब नहीं। ऐ मौला, तूने दुनिया में अजाब क्यों नहीं रखा? ऐ वारी ताला, तूने दुनिया में अजाब क्यों नहीं रखा? फरमाया वो खुद जल रहा है, वो खुद जल रहा है। अल्लाह ने किसी को दौलत दी, पेट में मरोड़ इसके है। अल्लाह ने किसी को इज्जत दी, पेट में दर्द इसके है। अल्लाह ने किसी को दौलत से नवाजा, दिन में तारे से नजर आ रहे हैं। अरे अल्लाह ने किसी को दिया है तो रश्क कर, अरे अल्लाह तूने इसको दिया है तो इसको और दे, और इसके सदके में मुझे भी दे, इसके सदके में मुझे भी दे। तो किसी का देख कर जलो ना। फिर फरमाया नबी ने, बड़ा गुनाह क्या है? अगर इसी पे आऊं तो बहुत लंबी बातें हैं, सुनो। मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। अब बिल्कुल समेट रहा हूं, समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल इख्तिताम पर हूं। मुतवज्जे हैं? हाँ, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे, कहां से उठे, कहां से उठे। अल्लाह अल्लाह, मुआशरे का एक नासूर थोड़ी है। हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, माले हराम की भी लत पड़ती जा रही है। अरे हो रही है कि नहीं? हमने तो बड़े हाजी जी को देखा, दाढ़ी रखी हुई है, हज करके आया है और सूद ले रहा। अरे है क्या नहीं? अब सुनो हाजियो, नमाजियो, सुनो, मुतवज्जे हैं? सुनिए, अल्लाह के रसूल हदीस शरीफ में इमाम गजाली लिखते हैं,
माले हराम के लुकमा खाने वाले पर अल्लाह की लानत, तमाम रुए ज़मीन के लोगों की लानत, फरिश्तों की लानत है। और जब तक के ये लुकमा पेट में रहेगा उस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत होती रहेगी ज़मीन वालों के बराबर। अब देखिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माले हराम का एक लुकमा खाया, अब इससे अंदाजा लगाएं जिस पर अल्लाह की लानत हो, रसूलुल्लाह की लानत हो और तमाम रुए जमीन के रिश्तों की लानत हो, वो तरक्की कब कर सकता है? और नबी फरमाता है कि जिसने सूद खाया उसके लिए अल्लाह का ऐलान जंग है। अल्लाह से अल्लाह का ऐलान है कि वो मेरे साथ जंग करे। अब किसमें हिम्मत है वो अल्लाह के साथ जंग कर सके? अब किसमें हिम्मत है? अब पता लगा। और नबी फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया मैं सूद को हलाक करूंगा, मैं सूद को तबाह करूंगा, मैं सूद को बर्बाद करूंगा। और नबी फरमाते हैं ओ हाजियो, ओ घुमा फिरा के सूद लेने वालों तुम भी सुनो, मुतवज्जे हैं, सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जिसने घुमा फिरा के सूद लिया, समझ रहे धन्ना सेठ हो गए, 1 लाख रुपया दे दिया किसी को और कह रहा कि हर महीने देते रहियो 5,000, हर महीने देते रहना 10,000, चल रहा है कि नहीं? नबी फरमाते हैं कि जब फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा कि लोगों के पेट कमरों के बराबर थे। मैंने पूछा रूहुल अमी ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जो घुमा फिरा के सूद लिया करते थे और उनके पेटों में सांप और बिच्छू तैर रहे हैं। और अल्लाह फरमा रहा है कि मैं सूदी को हलाक करूंगा, मैं सूद को तबाह करूंगा, मैं सूद को बर्बाद करूंगा। पता लगा अगर अल्लाह और उसके रसूल को मनाना है तो माले हराम से तौबा करो, जिसका लिया है उसका वापस करो। ये सूद खाने वालों सुन लो, नबी फरमाता है कि जिसने माले हराम यानी सूद का एक लुकमा खाया तो गोया कि उसने अपनी माँ के साथ जिना किया। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं, लोग कहते हैं हजरात ये हदीस बयान ना करो शर्म आती है। मैंने कहा वो नालायक, जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती, जिना करते हुए शर्म नहीं आती, ताश के पत्ते हाथों में लेते हुए शर्म नहीं आती, माँ बाप का दिल दुखाते हुए शर्म नहीं आती और हदीस सुनते हुए शर्म आती है। अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है मौला को मनाने का। मोहलत नहीं मिल सकती। वो धन्ना सेठ मेरे सामने लेकर के आओ, वो सूरमा मेरे सामने लेकर के आओ, वो 30 मार्खा मेरे सामने लेकर के आओ, तुर्रम खां मेरे सामने लेकर के आओ, जो मौत से बच करके भाग सकेगा। ऐसी आएगी कि बड़े बड़े छतरियों के छक्के छूट जाएंगे, बड़े बड़े सूरमाओं के कलेजे फट जाएंगे। अल्लाह अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा देगा। न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे वो सोने वाले नींद ये कब की निकाली है। वाला हजरत फरमाते हैं करो याद अंधेरी कब्र अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। कभी कब्र को तो भी याद किया करो। अल्लाह समझ आओ उस कब्र को तसव्वुर करो। फरमाते हैं अंधेरी कब्र अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह समझ। इसीलिए लोगों हुए नाम बर बेनिशान, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। और जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं है। फिर ये घमंड कैसा, फिर ये गीबतें कैसी। और ये भी सुनो, गीबत करने वाला कयामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। किसकी शक्ल में? कुत्ते की शक्ल में। और ये ज्यादातर गीबत अवामो खवास सब में है, हम में तो कसरत से फैली है। समझना है क्या नहीं? कसरत से। अल्लाह की पनाह, मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। गीबत इतनी आम हो गई और रिवायत में आता है कयामत के दिन या तो कुत्ते की शक्ल में गीबत खोर उठाए जाएंगे या बंदर की शक्ल में। अब बता
यहाँ तो खिंजीर को देखो तो मुंह पीछे कर लो, मुंह तिरछा करके निकल जाओ। अब कयामत को याद करो और ये होगा। ये मौलवी की बात नहीं है, ये किसी मुफ्ती की बात नहीं है, ये आमना के लाल की बात है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, अरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अमल की दुनिया में आओ, सिर्फ सुभान अल्लाह पे जन्नत नहीं मिलने वाली, काम दोज़ख के किए और जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। और एक बात और सुन लो, ये दस्तार बंदी है, अब इधर भी आऊंगा, दस्तार बंदी है। कितने हैं हाफिज फारिग हो रहे हैं? एक बच्चा, आखिरी बात, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब तक के झंझोड़ा जाए खामोश रहो, लेकिन फजीलत की बात आ जाए तो कुरान पे एक दो बात कर लो, फिर दस्तार बंदी होगी। कुरान, अब झूम के बोलो, बोल नहीं रहे हो मासूमपुर वालों? बोलो बोलो, लब खोलो, अमल करोगे ना? बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलो, बोल नहीं रहे हो? अल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, बोलो, बोल नहीं रहे हो? अल्लाह का नाम लेने में शर्म आती है, बोलो अल्लाह 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 अल्लाह, बोलो जवानों, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का नाम इतनी कसरत से लो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। अल्लाह अल्लाह करते रहो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। कयामत के दिन कारी मुजाहिद साहब जहन्नम के दरवाजे पे झगड़ा हो जाएगा। हदीस शरीफ सुना रहा हूं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या हो जाएगा? झगड़ा। हाफिज साहब कहेंगे कि जन्नत में पहले हम जाएंगे, समझ रहे हैं कि कारी साहब बोले कि जन्नत में हम, जन्नत तो हमारे अब्बा की, पहले हम। अच्छा, नमाजी साहब भी आ गए कि हम जाएंगे, हाजी जी भी आ गए कि हम जाएंगे, सारे आके इकट्ठा हो गए, जन्नत के दरवाजे पे झगड़ा चल रहा है, बहस चल रही है, मुनाजरा हो रहा, समझ रहे हैं क्या नहीं? वो कहता है हम, हाजी जी कहते हम, नमाजी जी कहते हम, सदका वाला कहता हम, रोजेदार कहता हम, हाफिज जी बोले कि हम, कारी साहब बोले कि हम, आलिम साहब बोले कि हम, फाजिल साहब बोले कि हम। अल्लाह ने फरमाया रूहुल अमीन जाओ, इनके दरमियान फैसला करो कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। अब आए, कौन आए? ताइरे सिदरा आए, रूहुल अमी आए, पूछा नमाजी से, ऐ नमाजी क्यों झगड़ रहा है? बोला रब की किबरियाई के चर्चे करता रहा, मौला की बारगाह में जबी को झुकाता रहा, अल्लाह की रजा के लिए नमाजें पढ़ता रहा, मौला की रजा के लिए अपनी जबी को उसकी बारगाह में झुकाता रहा। दिल तो मेरा चाहता है कि जन्नत में पहले मैं जाऊं। इतने में हाजी बोला नहीं, बड़ी दूर गया था, यूपी से गया था, बड़ा लंबा सफर करके गया था, मक्का मुकर्रमा गया था, मैंने खाने काबा का तवाफ किया, सफा और मरवा की सही किया, मैं दाने अरफात में ठहरा, मैं मीना में गया हूँ, मैंने मैंने जमरात किया है, शैतानों को कंकरियां मारी हैं, जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। इसमें आ गए, इतने में आ गया ज़कात देने वाला कि करोड़पति था, ज़कात मैंने दी है, मेरा दिल चाहता है कि जन्नत में पहले मैं जाऊं। इतने में आ गया सदकादार कि सदका मैंने किया है, और सदका तो अल्लाह के गजब को बुझा देता है, मैंने रज़ाए मौला के लिए गरीबों को सदका किया, यतीमों को सदका किया, बेकसों को सदका किया, लाचारों को सदका किया। इतने में आ गया रोजेदार, ऐ मौला तेरी रजा के लिए मैंने सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक तेरी रजा के लिए न कुछ खाया, तेरी रजा के लिए न कुछ पिया, और सामान से मैंने कोई मकरूबात ना की, मौला ये सब तेरी रजा के लिए किया। दिल मेरा चाहता है कि जन्नत में मैं जाऊं। इतने में आ गए हाफिज साहब कि मैंने तो मदरसे की चटाइयों को भी तोड़ दिया, ऐ मौला तेरा कलाम मैंने अपने सीने में महफूज किया, दिनों रात रटता रहा, रट रट के तेरा कलाम को मैंने सीने में महफूज किया। इतने में आ गए कारी साहब, ऐ मौला
ये तो हाफिज जी थे, ऐ मौला ये तो हाफिज जी थे। मैंने तेरे कुरान को कवायद के साथ पढ़ा, कहाँ इख्फा होगा, कहाँ गुन्ना होगा, कहाँ इतगाम होगा, कहाँ मुतकारिबैन हो रहा है, कहाँ मुतजानिसैन हो रहा है, कहाँ मुदगम हो रहा है, कहाँ मुदगम भी हो रहा है। ऐ मौला सब कुछ मैंने तेरे कुरान को तजवीद के साथ पढ़ा। मौला दिल मेरा चाहता है कि जन्नत में पहले मैं जाऊं। इतने में आ गए आलिम साहब। अब बोलो, देखो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ गए? आलिम साहब। इन आलिमों को कम मत आंकना, बड़ी शान वाले हैं ये तो कयामत के दिन भरम खुलेगा तब जो चाहूं। अब इतने में आ गए आलिम साहब। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, तुम ही करो फैसला। आलिम साहब बोले, रूहुल अमीन ये बताओ, ये हाजी जी से पूछो हज का तरीका किसने सिखाया था? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नमाजी जी से पूछो नमाज का तरीका किसने बताया था? ये हाफिज साहब से पूछो कि कुरान की फजीलत को किसने बताया था? कारी से पूछो ये कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना किसने बताया था? तो सब कहेंगे मौला ये तो आलिम ने बताया था। तो जिब्रील अमीन कहते हैं सब सेट होते जाओ, सब सेट होते जाओ, सब सेट होते जाओ। आलिम को आगे बढ़ने दो ताकि दुनिया जान ले कि दुनिया भी दुनिया के अंदर आलिम शान वाला था, आखिरत में भी आलिम शान वाला है। क्या बात है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे अल्लाह अल्लाह। और ये तो करियतुल उलमा है। मुफ्ती ज़ीशान साहब भी आलिम हैं क्या? वालिद साहब भी आलिम? हाँ हाँ माशाअल्लाह। तो एक आलिम 300 को ले जाएगा, 600 हो गए, मजा आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। कितने हो गए? खानदान वालों को लेके जाएंगे 600 को। पीलू नस्लन बादा नस्लिन, और ये भी कह दूं करनन बादा करनिन। बोलो सुभान अल्लाह। कितनों को लेके जाएगा एक आलिम? 300 को। कहां? अच्छा ये तन्हा कारी मुजाहिद की मेहनत शाका, ये रंग लाई, ये तो एक फूल निकला है। अब इसकी खुशबू देखना कहां तक फैलेगी इसकी खुशबू। अच्छा हाफिज साहब तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? तो हाफिज जी कम थोड़ी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कल कयामत के दिन सफ़े लगे होंगी कितनी? 120। अब सुनिए फजीलत कुरान, कितनी सफ़े लगे होंगी? उम्मत मोहम्मदिया की 80 सफ़े। कितनी सफ़े? और 40 सफ़े और उम्मतों की लगी होंगी। मदरसे का ताबुन करते हो? अरे बोलते क्यों नहीं? क्या नाम है मदरसे का? गुलशन मोहम्मदिया। ये किसी और का गुलशन थोड़ी है, मुस्तफ़ा का गुलशन है। किसका गुलशन है? अच्छा अब ये खाना खिलाने वाले, इनको कपड़ा पहनाने वाले, गुलशन मोहम्मदिया में ताबुन कराने वाले, कारी मुजाहिद की रसीद कटवाने वाले। बोलो सुभान अल्लाह। जब कयामत का दिन होगा सफ़े लगी होंगी 120। अल्लाह फरमाएगा हाफिज जी कब बोलोगे? अल्लाह फरमाएगा सफ़े लगेंगी। अल्लाह फरमाएगा एक मुनादी कयामत के दिन निदा देगा, जो अल्लाह के अहल हैं खड़े हो जाएं। सहाबा ने अर्ज किया या नबी अल्लाह क्या अल्लाह के भी अहल हैं? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ अल्लाह के भी अहल हैं। मुस्तफ़ा वो कौन हैं? फरमाया वो कारी ये कुरान है, वो हाफिज कुरान है। जब कयामत की भीड़ होगी और 120 सभे लगी होंगी, अल्लाह फरमाएगा हाफिजो ये सभे लगी है, जिसने तुम पर एहसान किया है उनका हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। हाफिज कुरान एहसान करने वालों का हाथ पकड़ता जाएगा, जन्नत में दाखिल करता जाएगा, ताकि दुनिया देख ले। कयामत में चलेगी तो
चलेगी, उलमा की चलेगी, हाफिजों की चलेगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब इनको भी ले जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा अभी ठहरो, अभी ठहरो, हाफिज जी को लाओ। किसे लाओ? हाफिज जी को लाओ। अब बोलो सुभान अल्लाह। किसे लाओ? हाफिज जी को लाओ। लाया जाएगा हाफिज जी। कहां है इनके अब्बा और कहां है इनकी अम्मा? अब दोनों को लाया जाएगा। इनके वालिदैन के पेशानी पर क्या बात है? ऐ हाफिजो, कुरान पढ़ने वालों, इनके वालिदैन को लाया जाएगा और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इनके वालिदैन के सर पर पगड़ी सजाएंगे, अमामा सजाएंगे, ताज बांधेंगे और जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी को भी मांद कर रही होगी। अब पता लगा डॉक्टरों के वालिदैन तरसेंगे और हाफिज कुरान के वालिदैन जन्नत में मचलेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या करेंगे? मचलेंगे। कितनों को लेके जाएंगे हाफिज जी? 10 को। कितनों को? 10 को। हाफिज जी 10 को। कौन से 10? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अपने खानदान के 10 और आलिम 300 को। ये तो खानदान के हैं। किसी ने एहसान किया होगा तुम भी चलो, किसी ने पानी पिलाया होगा तुम भी चलो, बस शर्त ये कि आलिमे बाअमल हो। मुतवज्जे है मुस्तफा के दीन का सिपाही हो, शरीयत मुतहरा पर गामजन हो, नमाजों का पाबंद हो, दीने मुस्तफी का पासबान हो और जो मुस्तफा के दीन पर चलता हो, शरीयत मुतहरा पर चलने वाला हो, आलिम शरीयत भी हो, महताबे तरीकत भी। क्या बात है, जिंदाबाद। वो लेके जाएगा किसको? 10 को। अच्छा, ये तो हाफिज जी हुए और ये आलिम साहब और मुस्तफा आप। क्या बात है, अरे बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला है और यही बात तो देता है। मुस्तफा आप। अब जुमला तो लंबा होता है, समझना है क्या नहीं? और लंबे की तो कोई हद ही नहीं, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तवज्जो है कि नहीं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मुस्तफा, ये तो हाफिज की शान, ये तो आलिम की शान, ये तो कारी की शान। आयामना के लाल, आप बताओ। तो मेरा नबी मुस्कुराया और शफात कुबरा का ताजे जर्री फरमाया, मेरे बारे में सुनना चाहता है तो सुन, मेरे बारे में सुनना चाहता है तो सुन। सबसे पहले शफात कुबरा की पगड़ी मेरे सर, सबसे पहले शफात कुबरा का ताजे जर्री मेरे सर, सबसे पहले शफात कुबरा का अमामा मेरे सर, सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगा, सबसे पहले कब्र अनवर से मैं निकलूंगा। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी अव्वलियत वहाँ देखो, मेरी शान वहाँ देखो, मेरी अजमत वहाँ देखो, मेरी रिफत वहाँ देखो, मेरा उरूज वहाँ देखो, मेरा इर्तिका वहाँ देखो, मेरी बुलंदी वहाँ देखो, मेरी शोहरत वहाँ देखो, मेरा दबदबा वहाँ देखो, मेरा मकाम वहाँ देखो, मेरी रिफत वहाँ देखो, मेरा उरूज वहाँ देखो, मेरा इर्तिका वहाँ देखो, मेरी बुलंदी वहाँ देखो। और अल्लामा और कायनात को सजाया भी इसलिए जा रहा है, बरेली से आवाज आ रही है, फकत इतना सबब है इन्हीं काते बस में मैशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। दिखाई जाने वाली है। मुस्तफा आप कितनों को, तवज्जो चाहूं, मुस्तफा आप कितनों को, समझ आ रहा है? आप कितनों को। फरमाया ये सुनते हो कितनों को? फरमाया जमीन पर जितने कंकर हैं, जितने पत्थर हैं, जितने डेले हैं, जितने दरख्त हैं, कायनात में जितने सर्रे हैं, जितने कंकर हैं, जितने पत्थर हैं, उनसे ज्यादा अपने गुलामों की शफाअत कराऊंगा, जन्नत का टिकट दिलवाऊंगा, जन्नत में दाखिल कराऊंगा, मौला से मिलाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नारा भी तो भाई क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। तो ये शान, ये अजमत किसकी है? मेरे
मेरे नबी की। सुभान अल्लाह। तीन उलमा को कम मत आंकना, इन हाफिजों को कम मत आंकना। अजमत कुरान जिंदाबाद, फैजान कुरान पैंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।